हेलो मेरे टैलेंटेड बच्चों, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 ऑफ चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हमारे पास क्या टॉपिक है कि हमें अब 2 साइड्स और 3 एंगल गिवन होंगे। ठीक है, जब हमारे पास 3 एंगल और 2 साइड्स गिवन होंगे तो उस तरह से हम मतलब क्वाड्रिलेटरल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे इन चीज़ों के साथ, इन मेजरमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका रफ स्केच बनाते हैं। ठीक है, रफ स्केच मुझे बनाना है मोर का, तो मैं फॉर एग्जांपल ओ आर लेती हूँ। ओ आर पे 105 डिग्री और ओ पे भी 105 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एम ओ, यहाँ पे मान लो 6 सेंटीमीटर पे मैंने एम ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ई है और एम पे 60 डिग्री का एंगल है, तो मैंने ये 60 डिग्री का एंगल बना के इसे ज्वाइन कर दिया, तो ये हो जाएगा MORE। तो ये 2 हमारे पास साइड थी और 3 एंगल था। ठीक है, तो स्टूडेंट हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरह होगा, सबसे पहले हम OR लाइन सेगमेंट लेंगे विच इज़ 4.5 सेंटीमीटर। OR 4.5 सेंटीमीटर। अब मैं O पर R पे सबसे पहले 105 का एंगल बनाऊंगी। तो 105 के एंगल आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा कि हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। 90 और 120 की आर्क से हम क्या करेंगे, 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट, ये बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि 105 के एंगल मतलब 90 डिग्री से कम के एंगल, ज़्यादा के एंगल किस तरफ बनेगा। तो स्टूडेंट, जब भी हम एंगल इस तरफ बना रहे हैं लाइन के, तो 90 से जो कम का एंगल होगा वो अंदर की तरफ बनता है और 90 से बड़ा बाहर की तरफ। इसी तरह अगर हम इस साइड बना रहे हैं तो 90 से कम वाला अंदर की तरफ और 90 से बड़ा जो होगा वो बाहर की तरफ। अगर हम यहाँ पर बना रहे हैं तो 90 से कम अंदर की तरफ और 90 से ग्रेटर बाहर की तरफ। सिमिलरली अगर हम यहाँ बना रहे हैं स्टूडेंट तो 90 से कम अंदर की तरफ और 90 से बड़ा बाहर की तरफ। ठीक है, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो 90 से लेस होगा विच मीन्स एक्यूट एंगल होगा वो हमेशा आपका अंदर की तरफ बनेगा और ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा आपका बाहर की तरफ बनता है। तो अब ये 105 डिग्री है विच इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो हम इसे बाहर की तरफ बनाएंगे। तो इसको बनाने से पहले मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो पहले मैं 90 डिग्री का एंगल बनाती हूँ। ये होगी आपकी 60 की आर्क, ये आपकी होगी 120 की आर्क। देन यहाँ से आप इसको 90 का एंगल बनाओगे। हम इसकी डॉटेड लाइंस लगाएंगे क्योंकि ये हमारा क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, ये 90 की आर्क है और ये क्या है 120 की, तो इस आर्क को कट करेंगे इस तरह से और इस तरह से। तो ये जो पॉइंट होगा स्टूडेंट, ये होगा 105 डिग्री। ये जो एंगल होगा अब ये क्या होगा 105 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अब मुझे ओ पे भी 105 बनाना है, तो ये इस तरह से। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी 60 की आर्क, देन 120 की और फिर 90 का लगाएंगे। ठीक है, अब 90 की आर्क से यहाँ पे और 120 के आर्क से यहाँ पे और इस तरह से इसको यूँ ज्वाइन कर देंगे। तो सुन, ये भी क्या होगा 105 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास MO दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो O मेरे पास कहाँ है, ये है, तो M मेरे को यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो पहले मैं क्या करूँगी, 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगी। इसे थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर आप कंपास को ओपन करेंगे और यहाँ से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा दैट इज M। अब मुझे M पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाऊंगी, इसी को सेंटर मानकर आप क्या करोगे, एक इस तरह से थोड़ी कंपास हिल गई है।
इस तरह से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 60 के आर्क लगाएंगे, ये आपके 60 के आर्क है, और यहाँ से इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट के साथ, ये। तो ये जो होगा हमारा क्या है, 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल है आपका, और ये हो जाएगा आपका ई पॉइंट। इसे हम क्या नेम देंगे, ई पॉइंट। तो ये होगा MORE, ये आपकी क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमारे पास 3 एंगल्स गिवन थे। तो हमने सबसे पहले एक बेस लिया है और बेस के ऊपर दोनों एंगल को ड्रॉ किया है। देन उसके बाद जो दूसरी साइड गिवन थी हमने उसकी आर्क लगाई है और उस पर थर्ड एंगल बनाकर इसकी जो चौथी साइड को इसको ज्वाइन कर दिया। देन हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो मोर आ चुकी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 2। सम नंबर 2 में सबसे पहले मैं इसका रफ स्केच बनाऊंगी। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ LA, ठीक है, LA विच इज़ 6.5। अब मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट A एंगल है विच इज़ 110, तो ये बाहर की तरफ बनेगा इस तरह से 110। अब मेरे पास L एंगल नहीं है, तो मैं क्या इसको L एंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकती हूँ। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को ले लेते हैं, P प्लस L प्लस A प्लस N is equal to 360 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एंगल जो P था वो 90 है, L मुझे निकालना है, एंगल A 110 है और N कितना है 85 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो L कैसे निकालोगे आप, कितना हो जाएगा 285 इज इक्वल टू 360 डिग्री। L इज इक्वल टू 360 माइनस 285 देन 75 डिग्री। तो L आपका क्या होगा 75 डिग्री। तो L आपका इस तरह से बन जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास PL दी हुई है 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं 4 सेंटीमीटर पे कट करूँगी तो मुझे यहाँ पे P मिल जाएगी। अब मुझे P पे क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जो क्या होगा इस तरह से स्ट्रेट होगा, और यहाँ पे जब इसे ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे ये वैसे भी 85 डिग्री का एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। तो ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रिलेटरल PLAN। तो ये रफ स्केच था, हम इसका फाइनल फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी LA 6.5 सेंटीमीटर, दिस इज LA 6.5 सेंटीमीटर। अब मुझे एंगल A पे पॉइंट A पे एंगल ड्रॉ करना है 110 डिग्री का। तो ये कंपास से ड्रॉ नहीं होगा स्टूडेंट, ये प्रोटेक्टर से ड्रॉ होगा। तो हम इसे इससे ड्रॉ करेंगे। इसमें आपके ये जो मिड वाला पॉइंट है ये आपको इसके A वर्टेक्स पे रखना होगा। देन 110। अब देखो मैंने आपको बताया था जो 110 है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है, इट मीन्स ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये बाहर की तरफ बनेगा। तो ये रहा आपका 110 पॉइंट। आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर दोगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट 110 डिग्री, ठीक है। अब मुझे बनाना है 75 डिग्री का एंगल L पॉइंट पर। तो मैं इस तरह से किस में बनेगा, ये 60 और 90 के बीच में। तो इसके लिए पहले मुझे 90 का बनाना पड़ेगा। ये 60 के आर्क है, ये 120 के आर्क है, और इन दोनों आर्क से मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया। इसे स्लाइटली आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब यहाँ से 60 के आर्क से और 90 के आर्क से ये आपके पास कौन सा एंगल आ गया स्टूडेंट, 75 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर L पॉइंट से P पॉइंट लेना है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं इसको इस तरह से कट करूँगी। तो ये जो हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये पॉइंट होगा P। अब मुझे P पे क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसको मैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पहली आर्क होगी 60 की, देन ये दूसरी आर्क होगी 120 की, और 60 और 120 से आपका कौन सा एंगल बनेगा, 90 का, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर लो। ये आपकी आर्क थी यहाँ पे। तो ये जो स्टूडेंट होगा एंगल, ये ऑटोमेटिकली आपका 85 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये पॉइंट का नेम होगा N, ये पॉइंट का नेम है P, एंड दिस इज ऑफ 60 डिग्री,
ठीक है, तो ये था आपका सम नंबर 2 जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी थी PLAN। सो दिस इज PLAN जिसमें हमें दो साइड दी हुई थी PL और LA। तो सबसे पहले हमने LA को ड्रॉ किया 6.5 सेंटीमीटर। देन मैंने एंगल पॉइंट A पे एंगल बनाया 110 डिग्री का। देन मैंने एंगल L पॉइंट पे एंगल बनाया 75 डिग्री का। उसके बाद मैंने यहाँ से LP को कंस्ट्रक्ट किया 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा के। देन P पे 90 डिग्री का एंगल बनाया है मैंने, ठीक है, दिस इज ऑफ 90 डिग्री और देन इसे N पॉइंट से ज्वाइन कर लिया विच हैज़ एंगल ऑफ 85 डिग्री। तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल PLAN। नेक्स्ट हम करेंगे स्टूडेंट हम सम नंबर 3। सम नंबर 3 में मुझे पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। पैरेललोग्राम आपको पता है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो मैंने यहाँ पर ले लिया HE 5 सेंटीमीटर, तो ये होगा A, ये होगा R। तो यहाँ पर अगर HE 5 है तो RA भी कितना होगा 5। अगर EA 6 है तो HR भी कितना होगा 6 और एंगल R 85 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इट मीन्स एंगल जो होगा E भी क्या होगा 85 डिग्री। तो हम इसी को फॉलो करते हुए ये बनाएंगे। तो सबसे पहले हम HE लेंगे विच इज 5 सेंटीमीटर। HE ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट HE लेंथ 5 सेंटीमीटर। HE 5 सेंटीमीटर। देन E पे मुझे एंगल बनाना है 85 डिग्री। 85 डिग्री का एंगल स्टूडेंट्स आप लोगों का प्रोटेक्टर से बनेगा। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे सेंटर में। अब 85 डिग्री का है तो 90 से कम है तो ये इस तरफ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। देन दिस इज ऑफ एंगल 85 डिग्री। 90 से कम था स्टूडेंट इसलिए मैंने इसे अंदर की तरफ बनाया है। अब E पे मुझे क्या लेना है, E से मुझे कट करना है A पॉइंट 6 सेंटीमीटर पे। तो इसे मैं कट कर देती हूँ, ठीक है। 6 सेंटीमीटर को कट कर देते हैं इस तरह से। कंपास ओपन कीजिए 6 सेंटीमीटर, यस this, and by this we will draw an arc of 6 centimeter and there is a point A. This is 6 centimeter. Then from point A you can also draw an arc of 5 centimeter. हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो AR की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ से 5 सेंटीमीटर लगाया और H से मैं लगाऊंगी 6 सेंटीमीटर। H से मैं लगाऊंगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पॉइंट होगा दैट इज स्टूडेंट R। अब मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन किया, ठीक है, और इसको यहाँ से ज्वाइन किया, ठीक है। तो स्टूडेंट ये है आपकी पैरेललोग्राम। ये एंगल भी इसका था 85 डिग्री, तो सामने वाला एंगल भी 85 डिग्री होगा। एंड this is 5 centimeter, so this is also 5 centimeter. This is 6 centimeter and this will be also 6 centimeter. तो स्टूडेंट ये थी आपकी पैरेललोग्राम HEAR, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट सम करेंगे स्टूडेंट्स विच इज रेक्टेंगल OK। तो रेक्टेंगल OK में आपको फॉर एग्जाम्पल OK दिया हुआ है विच इज 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये बहुत ईजी है बनाना, क्योंकि मुझे पता है रेक्टेंगल इस तरह से होता है OKAY। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। और आप लोगों को पता है ये एंगल कितने होंगे 90 डिग्री के। तो ये तो बहुत ईजी है बनाना। तो स्टूडेंट्स हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट लेंगे 7 सेंटीमीटर का। इस तरह से OK 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं K पर 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगी स्टूडेंट्स। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे 60 की आर्क लगानी है, देन 120 की, और इन दोनों आर्क से मुझे 90 का एंगल बनाना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। सिमिलरली मुझे यहाँ से भी बनाना है 90 डिग्री का एंगल। तो इसके लिए सबसे पहले मैं 60 की आर्क लगाऊंगी, देन 120 की, इस तरह से।
ये दोनों आर्क को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, मुझे यहाँ से के ए की लेंथ कितनी चाहिए, 5, तो मैं 5 सेंटीमीटर पे आर्क लगाऊंगी। दिस यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5, क्योंकि ये सेम होंगी। और यहाँ से अगर आप चाहो तो 7 सेंटीमीटर की लगा सकते हो। इस तरह से 7 सेंटीमीटर ओपन किया और इसको यहाँ से इस तरह से कट कर दिया। ठीक है, तो वो कट हो जाएगी, पर हम इसे क्या करते हैं, अब इसी तरह से लाइन लगा के ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर ही होगा। आप इसको मेजर कर दोगे तो ये देखो 7 सेंटीमीटर ही है ये। ठीक है, इस एक्स्ट्रा लाइन्स को हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर देते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक है, अब ये स्टूडेंट ये हो जाएगा ए एंड दिस इज वाई, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये थी आपकी रेक्टेंगल ओ के ए वाई, जिसमें हमें हमारे पास 2 ही साइड गिवन थी। तो ये ऑब्वियस बात है, ये एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, बहुत इजी थी स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। स्टूडेंट अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें, या आप कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहते हो कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है मेरे टैलेंटेड बच्चों, आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर।